नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र बांगू और हरियाणा में चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। आज हमारे साथ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, सबसे पहला सवाल, जो कमाल पिछले साल कांग्रेस ने 3 राज्यों में करके दिखाया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, क्या वो इस बार हरियाणा में हो पाएगा? अब क्या हरियाणा की बारी है? जो जिस हिसाब से जन समर्थन मिल रहा है और जिस हिसाब से जोश है कार्यकर्ताओं में, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। 90 में से कितनी सीटें? देखिए, बहुमत आएगा कांग्रेस पार्टी का। बहुमत समझो 46 से ऊपर बहुमत शुरू हो जाता है, बहुमत आएगा। अगर आपको इतना आत्मविश्वास है इस बार जीत का, तो अब से कुछ महीने पहले, 4 महीने पहले जब लोकसभा चुनाव हुए थे, आप भी अपना सीट हार गए थे, आपके बेटे भी सीट हार गए थे। चुनाव हारने का नतीजा क्या था? देखिए, वजह क्या थी? लोकसभा के मुद्दे और होते हैं, विधानसभा में और है। आपने उड़ीसा में देखा होगा, लोकसभा में तो बीजेपी के जीते और नीचे बीजू दल के जीते, बीजू जनता दल के आपस में दोनों लड़ रहे थे कि मुद्दे अलग अलग हैं। आज हमारे सामने जो है हरियाणा के लोगों को, जो ये 5 साल पहले सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, इसकी विफलताएं सामने हैं। जो इनसे आशा थी वो निराशा सामने है। जो जिस प्रकार से जो इन्होंने वायदे किए थे, 154 वायदे, एक भी पूरा वायदा इन्होंने नहीं किया। तो ये इनकी विफलताएं और हमारे सरकार की जो उस समय की उपलब्धियां, ये तोड़ रहे हैं लोग हरियाणा। किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव में जाने वाले हैं आप? ये मुद्दे, हम विभिन्न मुद्दे हैं। जैसे मैंने कहा ना कि जब ये 2014 में चुनाव हुए तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने 154 वायदे किए थे। उसमें अलग अलग वर्गों के लिए अलग थे। किसान के लिए अलग वायदा था, मजदूर के लिए अलग था, व्यापारी के लिए अलग था, कर्मचारी के लिए अलग था, और बहुत अच्छा प्रशासन देने की बात कही थी। लोगों को आशा भी बहुत थी, मेरे को भी उम्मीद थी, हमारे को भी उम्मीद थी, आशा थी कि पहली दफ़ा बीजेपी की सरकार बनी है हरियाणा में तो अच्छा काम करेंगे, क्योंकि आगे चलेंगे। लेकिन वो आशा निराशा में बदल चुकी। जैसे किसान हैं, किसान को इन्होंने वायदा किया था, हम स्वामीनाथन के रिपोर्ट के अनुसार, जो उसके अनुसार उनको भाव देंगे। वो उनका तो भाव वो तो छोड़ो, जो एमएसपी है वो भी किसान को लेने में लाले पड़ रहे हैं। अब भी आप देखिए, धान आया हुआ है, 15 दिन से मंडी में पड़ा है, पेमेंट नहीं हुई किसान की, और मंडी में घुसने के लिए लंबी लाइन लगी हुई है। और जैसे एमएसपी मान लो सरसों पे होती है, बाजरा पे है, सूरजमुखी पे है, उन पे कंडीशन लगाई जाती है कि 1 एकड़ में हम तो 5 क्विंटल लेंगे, बाकी कहाँ ले जाएगा किसान? उसको मजबूरी में डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ती है, सस्ता बेचना पड़ता है, और लागत बढ़ गई। जैसे हमारे समय में ना तो खाद पर टैक्स था, ना कीटनाशक दवाई पर टैक्स था, ना ट्रैक्टर पार्ट पर टैक्स था, और डीजल पूरे उत्तर भारत में सबसे सस्ता हरियाणा में था, क्योंकि वैट जो है केवल 9% था और इन्होंने 18% कर दिया। आज सब चीज़ पे टैक्स है। नतीजा क्या हुआ? जो 800 रुपये का था कट्टा, वो आज 1400 रुपये का कट्टा हुआ है खाद का। इस वास्ते जो किसान कर्जे में डूब गया, लागत तो बढ़ गई, आमदनी घट गई। तो किसान की तो ये हालत है। दूसरा, जो आपका गरीब आदमी है, शेड्यूल कास्ट है, जैसे हमारे समय में 3,82,100 गज के प्लॉट हमने दिए डेवलप करके, मकान बनाने के लिए पैसा भी दिया, 91 हज़ार रुपये बनाने का भी दिया। 5 साल हो गए सरकार ने एक कोई मकान, एक कोई प्लॉट दिया हो किसी को तो वो बता दें। गरीब आदमी के लिए दाल रोटी की स्कीम चलाई थी हमने, दाल सस्ती देते थे, दाल रोटी के नाम से स्कीम थी, उसमें भी खरीद में घोटाला कर दिया, वो स्कीम भी बंद कर दी। गरीब आदमी, शेड्यूल कास्ट के बच्चों के, हरियाणा पहला प्रदेश था जो पहली जमात से स्कॉलरशिप शुरू की थी हमने, दाखिल होते देते थे, उसमें भी घोटाला हो गया, उसमें भी गड़बड़ हो गई। तो हर स्कीम, सरकारी कर्मचारी लगाओ, सरकारी कर्मचारियों का इनका वायदा था कि हम पंजाब के समान वेतन मान देंगे, वो तो छोड़ दो। लेकिन जो 7th पे कमीशन है, उसका भी HRA 6,000 करोड़ कर्मचारियों को बाकी है। रोज कर्मचारी सड़कों पे रहते हैं, रोज आंदोलन करते हैं, रोज लाठियां खाते हैं, कभी करनाल में, कभी पंचकुला में। जो व्यापारी हैं, व्यापारी कहते हैं हमारा मुनाफा तो गया दूर,
हम तो अपनी पूंजी खा रहे हैं। क्यों? कभी जीएसटी, कभी नोटबंदी, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, ऐसी परिस्थिति हुई है। कानून व्यवस्था नाम की चीज ही नहीं है प्रदेश में, बिल्कुल चरमरा गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि हरियाणा में कोई सरकार ही नहीं है, फ्री फॉर ऑल हुआ है। बदमाश गुंडे आते हैं, कभी मतलब पेट्रोल पंप लूटते हैं, कभी 3 कत्ल रोज एवरेज है हरियाणा में, रोजाना 3 एवरेज, और बलात्कार और फिरौती, ये पूछो, और खुलेआम चले जाते हैं, कोई पूछ रोक टोक नहीं। तो ये ऐसी परिस्थिति है कि ना तो बच्चे स्कूल में सेफ हैं, स्कूल में भी देखा होगा आपने कैसे कैसे इंसिडेंट्स हुए हैं, ना बहन बेटियां सड़कों पे सेफ है बाहर, ना बुजुर्ग घरों में सेफ है। तो कोई भी अपने आप को सुरक्षित नहीं है, हर आदमी अपने आप का हर असुरक्षित महसूस कर रहा है हरियाणा में। हुड्डा साहब, आपने कुछ दिन पहले 370 को लेकर समर्थन किया था कि ये बिल्कुल सही कदम, ये होना चाहिए। तो आपने ये भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी अपने रास्ते से भटक गई है। आप आज भी समर्थन करते हैं इस फैसले का? आज तो कोई समर्थन ना समर्थन का कोई मतलब ही नहीं रहा, ये तो कानून बन गया। 370 जो एब्रोगेशन हुआ है, नाउ इट इज बिकम लॉ। मतलब लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया, तो अब क्या कहानी रहेगी? लेकिन आपकी जो लाइन है और कांग्रेस की लाइन अलग अलग है। तो देश का कानून बन गया, अब तो कोई विरोध नहीं कर रहा उसका। अब तो कानून का तो कोई विरोध करता नहीं, अब तो कानून बन गया देश का वो। वही साथ ही साथ आपने एनआरसी की बात की। आपने एनआरसी की बात की, जो एनआरसी चल रहा है, घुसपैठियों का जो मामला है, उसका भी आपने समर्थन किया था कि हरियाणा में भी एनआरसी होना चाहिए। नहीं, ये नहीं कहा मैंने ये कहा था कि ये कानून है देश का, वो हरियाणा में भी लागू है। कोई भी विदेशी बगैर इजाजत के नहीं रह सकता। तो 5 साल तक ये सरकार क्यों सोती रही, क्यों नहीं आइडेंटिफाई किए? तो आइडेंटिफाई करके उनको, जो विदेशी, उनको वैसे ही निकाल देना चाहिए। क्यों इन्होंने क्यों नहीं किए? अब चुनाव आ गया तो ये ऐसी बात करते हैं, 5 साल तक क्यों सोते रहे? ये तो देश का कानून है, कानून लागू करना सरकार का फर्ज है। आपको लगता है कि घुसपैठियों का मामला हरियाणा में एक बड़ा मुद्दा है? नहीं, मैं बता रहा हूं ना, कोई घुसपैठी का मतलब नहीं है, विदेशी कोई भी हो। अब कौन कह सकता है कौन सा विदेशी घुसपैठिया नहीं घुसपैठिया, लेकिन विदेशी है, विदेशी रहेगा। तो एनआरसी होना चाहिए हरियाणा में भी? एनआरसी का सवाल नहीं है, एनआरसी का क्या मतलब? ये तो कानून है, कोई नई चीज थोड़ा ही है एनआरसी। ये तो देश में कानून है, और हर देश में कानून है, कोई हमारे यहाँ थोड़ा ही है। कहीं भी आप किसी विदेश में बगैर इजाजत के रह सकते हो क्या? वहां एनआरसी लागू है क्या? नहीं रह सकते आप। तो इसी प्रकार से हरियाणा हो, कोई प्रदेश हो, विदेशी नहीं रह सकता है। बात करें चुनाव की, तो चुनाव में पार्टी जाने को तैयार है, लगभग शुरू ही हो चुका, सब सरगर्मियां तेज हैं। तो ऐसे में पार्टी के अंदर जो इनफाइटिंग चल रही है, हमने अभी हाल ही में देखा कि पूर्व एक अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, उनके इस्तीफे पर क्या कहेंगे? कोई इनफाइटिंग नहीं है पार्टी में। बाकी इस्तीफा देना ये तो व्यक्तिगत फैसले हैं, जो मर्जी जो करे। अब मैं पार्टी में रहूं या ना रहूं, ये तो मेरी मर्जी है ना। लेकिन ये जरूरी होता है ना कि चुनाव से पहले पार्टी एकजुट रहे, सभी नेता एकजुट। पार्टी एकजुट है। कांग्रेस की हमारी अध्यक्ष शैलजा कुमारी शैलजा है, मैं सीएलपी लीडर हूं, और हमारे साथी एकजुट हैं। आप उनसे इस्तीफा वापस लेने की गुहार करेंगे? नहीं, मैं ना किसी को देने की करता, ना लेने की करता हूं। अच्छा, ऐसे भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो कांग्रेस के अंदर जो वरिष्ठ नेता हैं और जो युवा ब्रिगेड है, उनके बीच में बहुत बड़ा डिवाइड है। और ये भी आरोप लगाए गए हैं कि राहुल गांधी जिन लोगों को आगे किया, उनको अब साइडलाइन किया जा रहा है। नहीं, कोई ऐसा कोई नहीं है। ये सब आप लोगों की मनगढ़ंत कहानियां हैं। ऐसा कुछ नहीं है, पूरा बराबर उनको मिलता है। कांग्रेस है, कांग्रेस में सबका मान है, सबका सम्मान है। बुजुर्ग हर वर्ग है इसमें, बुजुर्ग भी है, जवान भी है, हर महिलाएं भी हैं, हर वर्ग है। आपने रोहतक की रैली में यह भी कहा था कि 4 डिप्टी सीएम लाए जाएंगे। अभी भी ये इस प्लान पे आप हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो करेंगे। 4 डिप्टी सीएम की जरूरत क्यों है? 4 डिप्टी सीएम की जरूरत सबको सब वर्गों को सम्मान देने के लिए, सबकी इन्वॉल्वमेंट करने के लिए, कोई वो नहीं है इसमें। तो हर वर्ग अपने आप को सम्मिलित समय साझेदारी बनाने के लिए। हमने पिछले चुनाव में देखा कि नवजोत सिंह सिद्धू को बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी, कई जगह पर जाकर उन्होंने प्रचार किया, लेकिन इस बार हरियाणा के स्टार प्रचारकों में सिद्धू का नाम नहीं है। ऐसा क्यों? पता नहीं है, तो उनसे पूछ। आप नहीं चाहते कि प्रचार करें? क्योंकि वो यूपी के उपचुनाव में प्रचार कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा जो पड़ोसी राज्य है पंजाब से, वहां से उनको लेके नहीं आ रहे हैं।
मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन आ सकते हैं सिद्धू, क्या अच्छा बोलते हैं। आप चाहेंगे वो आए? आ जाए। एक बड़ा सवाल यह भी है कि सुरजेवाला की जो हार हुई थी जींद से उपचुनाव में, आरोप ये लगाए जाते हैं कि आपकी वजह से उनकी हार हुई है, क्योंकि एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें कांटा निकालने की बात हुई थी कि कांटा निकल गया। नहीं, मैं हमारी तरफ से कोई निंदा, ना मेरे पे कोई आरोप है। वो तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री कह रहे थे। भारतीय जनता पार्टी, हमारी पार्टी की तरफ से कोई ना तो आरोप है ना कोई वो है। हमने सब ने प्रयास किया, लेकिन हम नहीं बात बनी वहां। पूर्व अध्यक्ष के इस्तीफे से आने वाले चुनाव में कितनी सीटों पर आपको नुकसान होगा, या बिल्कुल नुकसान नहीं? कहता है पार्टी व्यक्तिगत रूप से बड़ी होती है, कोई नुकसान नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा पार्टी को। एक व्यक्ति से आने से जाने से इतना अंतर नहीं होता। पार्टी पार्टी है। अच्छा, एक और वीडियो की तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। एक वीडियो सामने पिछले दिनों वायरल हुआ था जिसमें आप, गुलाम नबी आजाद और अहमद पटेल आपस में चर्चा कर रहे थे, और उस वक्त 14 सीटों की बात हुई, और ये बात हुई जहां पे अहमद पटेल पूछ रहे हैं कि हरियाणा में से पार्टी कहां गई। क्या चर्चा थी इस पूरे, क्या किसी इंटरनल सर्वे की बात हो रही? देखिए, वही तो मैं कहता हूं, आप लोग मनगढ़ंत कहानियां चुनते हैं। सच्चाई क्या है उस वीडियो? सच्चाई है, वो तो टिकट की डिस्ट्रीब्यूशन की बात थी, सीट की कोई बात ही नहीं थी कि कैसे कैसे 14 टिकटें कैसे क्या मिली, ये बातें थी। सीट की बात ही कोई नहीं थी। सच्चाई है, सीट की कहां से बात आ गई उस टाइम? कोई इंटरनल सर्वे हुआ है कांग्रेस का? है? कोई इंटरनल सर्वे, आंतरिक सर्वे हुआ है पार्टी हुआ का? है? उसमें क्या निकल बहुमत। हुड्डा से। हुड्डा साहब, हमने ये देखा कि पिछले दिनों रॉबर्ट वाड्रा की जो कंपनी है स्काईलाइट्स, उनका लाइसेंस रद्द करने की तैयारी चल रही है। तो ऐसे में आरोप आप पर भी लगाए गए हैं भ्रष्टाचार के। तो जनता के बीच जब आप जाएंगे तो उनको कैसे कन्विंस करेंगे? भ्रष्टाचार का मेरे पर कोई आरोप नहीं, भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। कि जो आप बात कह रहे हैं उसमें तो मैं कई दफा कह चुका, सरकार का कोई मतलब नहीं है उसमें। 1 इंच जमीन हमने किसी को नहीं दी है। कई दफा मैं देखता हूँ अखबार में आती है, सस्ती जमीन दे दी, महंगी बेच दी। 1 इंच जमीन सरकार की जमीन हमने किसी को अलॉट नहीं दी। ठीक। दूसरा, 2 प्राइवेट पार्टियों की उनका है, सरकार का उससे कोई वास्ता नहीं। सरकार का वास्ता होता है फीस का और स्टैंप ड्यूटी का, वो हमारी पूरी है। हमारी सरकार ने कोई गलत काम नहीं किया। लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर भाजपा इस मुद्दे को चुनाव के दौरान भी उठाएगी। जब प्रियंका गांधी भी वहां पर जाएंगी प्रचार करने के लिए, तो उनको भी रॉबर्ट वाड्रा के नाम पर उनके भी सवाल उठाए जाएंगे। मैं बता चुका ना, भ्रष्टाचार का हमारी सरकार पे तो कोई आरोप है नहीं इसमें। आपने ये घड़ी है आपकी, आपने ये घड़ी 40 रुपए में उनको बेच दी, इसमें सरकार का क्या वास्ता है? तो सरकार ने अलॉट की हो जमीन, सरकार का कोई वास्ता नहीं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें भ्रष्टाचार की, तो एक पूर्व गृह मंत्री चिदम्बरम इस वक्त जेल में है, उन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। तो उसको भी कहीं ना कहीं मुद्दा बनाएगी भाजपा की भ्रष्टाचार रहित सरकार के लिए भाजपा को वोट दीजिए। चलो, वो तो भाजपा के बहुत मुद्दे हैं। हमारे यहाँ हरियाणा में एक के बाद एक घोटाला है, आपके सामने है। चाहे वो नौकरियों का घोटाला हो, उनका जो कमीशन का चेयरमैन जो है वो सस्पेंड करना पड़ा, पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ होगा। जो सर्विसेज कमीशन का चेयरमैन रंगे हाथ पकड़े गए। अभी किलोमीटर स्कीम में, माइनिंग में सुप्रीम कोर्ट तक उन्हें किया है। इस प्रकार से एक के बाद एक घोटाला, ट्रांसपोर्ट, ये आपका ओवरलोडिंग के घोटाले। अब धान की खरीद में इतना भारी घोटाला बाहर आ रहा है आपके सामने अखबारों में, अब 2-3 दिन से यही आ रहा है कि सस्ता खरीद के महंगा बेच रहे हैं, महंगा खरीद के सस्ता बेचा जा रहा है, उसमें घोटाले हो रहे हैं। तो घोटाला हो तो कोई, अगर कांग्रेस सरकार जब बनाती तक कोई सिद्ध नहीं होती बात, जब तक सब जुडिस मामला होता है, तो आप किसी को नहीं कह सकते कुछ। जो भी मामले हैं सब जुडिस है। हाँ, जिस दिन साबित हो जाएगी ये बात, उस दिन आप कह सकते हैं ये बात। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है हरियाणा में, तो मुख्यमंत्री आप होंगे या कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला जैसे लोगों को भी मौका मिलेगा? देखिए, वो तो पार्टी फैसला करेगी। मुख्यमंत्री कोई भी पार्टी का हो, देखिए ये एक किस्म से वो है कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, चाहे कांग्रेस पार्टी है, जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर होता है उसका तो फेस डिक्लेयर करते हैं। जो नहीं होता, आप खट्टर साहब हैं हमारे बीजेपी के मुख्यमंत्री, 2014 में तो उनका फेस डिक्लेयर नहीं किया था ना। 2005 में तो मेरे को डिक्लेयर नहीं किया था, मैं बना। तो फिर क्या बात हुई? जो विधायक चाहेंगे, जो पार्टी चाहेगी, वो बन जाएगा। आप चाहते हैं कि युवा नेताओं को मौका मिलना चाहिए?
जो विधायक चाहेंगे, जो पार्टी फैसला करेगी मुख्यमंत्री बन जाएगा। युवा को दो, बुजुर्ग को दो, बीच को किसी को दो, क्या अंतर है उसमें? एक आखिरी सवाल, जब भी इस तरह का कोई क्रूशियल चुनाव होने वाला होता है, राहुल गांधी लापता हो जाते हैं। खबर यह आ रही है कि राहुल गांधी आज के वक्त, जबकि चुनाव में बस चंद दिनों का वक्त रह गया है, वो या तो बैंकॉक में है या वो कंबोडिया में है। तो आपको नहीं लगता है कि एक बड़े नेता जिनकी जरूरत वहां पे इस वक्त होगी, हरियाणा में होनी चाहिए, वो इस वक्त विदेश घूम रहे हैं? मेरे को पता नहीं, अभी तो आपको भी नहीं बताया उन्होंने? नहीं, मेरे को काम, मेरा अभी तो यही थे वो। अब आप कहीं से खबरदार है, मेरे को पता मालूम नहीं है। वो तो उनका कार्यक्रम है, जब कार्यक्रम बनेगा चुनाव में भी आएंगे। पर आप चाहते हैं कि उनको इस वक्त यहां रहना चाहिए था चुनाव के दौरान? चुनाव के दौरान यही रहेंगे। अभी काम शुरू होगा जब यही होंगे, जहां से भी उनका वो आएगा, कार्यक्रम बनेगा उनका। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 नेटवर्क।